और आइए अब देखते हैं उत्तराखंड की तमाम खबरों को। पौड़ी गढ़वाल सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत सड़क हादसे में दरअसल जख्मी हो गए हैं। हादसा तब हुआ जब तीरथ सिंह रावत दिल्ली से देहरादून दरअसल वापस आ रहे थे। भीमगौड़ा पंतदीप के पास उनकी कार अनियंत्रित हो गई और पलट गई। निजी सचिव विजय सती भी हादसे में जख्मी हुए हैं। इलाज के लिए ऋषिकेश के एम्स में लाया गया। उनके कंधे में अंदरूनी चोट बताई जा रही है। हादसा आज सुबह हुआ जब वो दिल्ली से देहरादून के लिए वापस लौट रहे थे। बैलेंस बिगड़ता है, कार पलट जाती है। और अभी ये शुरुआती जो बात वो ये कही जा रही है कि कुछ गुम चोटें आई हैं कंधे में। बड़ी खबर हम आपको इससे रूबरू करा रहे हैं। दरअसल दिल्ली से देहरादून लौटते समय ये हादसा हुआ है और ये ज़रूर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ताज़ा अपडेट्स उनकी हेल्थ को लेके किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर आई है या नहीं। लेकिन शुरुआत में जो बातें सामने आई वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि दरअसल उन्हें कुछ गुम चोटें आई हैं, गाड़ी पलट गई थी। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं गाड़ी की। अच्छी बात यह है कि देखिए, अमूमन हम पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा डर होता है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गाड़ी जो है वो ना गिर जाए, या अमूमन हम हादसों का जिक्र करते भी रहते हैं। आप जानते भी हैं कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं। तो उस लिहाज से अच्छी बात ये रही कि गाड़ी किसी ऐसी जगह से नहीं गिरी जो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन हम ये भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जब गाड़ी पलटी तो किस तरह की स्थिति में थी। और जो शुरुआत में जानकारी आई है उसके मुताबिक ये है कि थोड़ी चोटें हैं उन्हें। ऋषिकेश एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया है और कंधे में बताई जा रही है कि दरअसल उनकी कुछ गहरी चोटें उन्हें आई हुई हैं। नंदा एसी स्टेशन से आया हूँ और यहाँ पे 4 बजे ऐसा कुछ शायद आती है और थोड़ा नहाने धोने के लिए डैम कोठी में अपना रुका और 6:45 के लगभग मैं यहाँ से निकला हूँ, क्योंकि मुझे पौड़ी एक कार्यक्रम में शिरकत करनी थी, भाग लेना था। 2-3 कार्यक्रम लगे हुए थे, तो उस नाते फिर निकलना हुआ। आगे जा कर के तो बरकी पट्टी से आगे किसी गाड़ी को बचाने के चक्कर में, क्योंकि बीच में आ गया और उसको गलत साइड में नीचे से ऊपर और दूसरी साइड की तरफ जा रहा था, और बचाने के चक्कर में उसको हमारे ड्राइवर ने जैसे उसको बचाने का प्रयास किया तो फिर तेजी से कई जगह पर। आशीष डोभाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, ताजा अपडेट्स क्या हैं? अभी तबीयत की बात करें, क्योंकि ड्राइवर को भी चोटें हैं, तो उस लिहाज से भी बताइएगा। जी ना, तो आपको बताना चाहूंगा, ये सुबह हादसा हुआ है उसमें तीरथ सिंह बाल बचे हैं और इनको ऋषिकेश एम्स फायर सेंटर पे रेफर किया गया था। एम्स के जो डॉक्टर्स हैं उनसे जो हमने जानकारी प्राप्त करी है, तो कंधे और गर्दन के पास चोटें हैं और कुछ गुम चोटें हैं जिनका एक्सरे वगैरह करा लिया गया है, लेकिन हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। और जो ड्राइवर और गनर हैं उनके भी जो चोटें आई है उनका भी इलाज डॉक्टर की टीम वहीं एम्स में कर रही है। साथ ही पूरा जो एक पैनल है वो बना के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का जो है उनकी निगरानी में इलाज चल रहा है और हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो तीरथ सिंह रावत जी को दी जा रही है और लगता है जल्दी ही उनको वहां से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। और ये बहुत अच्छी बात है, गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा जो है वो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर किसी और को बचाने की कोशिश में यह हादसा हुआ। तो आप जो है लापरवाही मत कीजिए जब सड़कों पर गाड़ी लेके निकलते हैं। तो अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिए गए ओवैसी के बयान को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने राष्ट्रद्रोह करार दिया। नरेंद्र गिरि ने कहा है कि ओवैसी को अगर भारत अच्छा नहीं लगता है तो पाकिस्तान चले जाएं। नाले का फैसला न मानना भारतीय संविधान के अनुरूप और खिलाफ माना जाता है। आप भारत में रह करके और भारतीय के न्यायपालिका पर आपका विश्वास नहीं है, इसका मतलब आप राष्ट्रद्रोह माना जाता है। तो आप ओवैसी साहब जहर उगलते हैं। नरेंद्र गिरि ने फैसले के बाद शांतिपूर्ण माहौल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी है। अखाड़ा परिषद, राष्ट्रीय स्वयं संघ, ये सब लगे थे कि राम मंदिर का निर्माण भव्य हो। सारे अयोध्या के सारे साधु महात्मा जितने लोग थे, तो हम यही कहना चाहते हैं अमित शाह के लिए और आदरणीय मोदी जी के लिए कि सभी संतों का आपको आशीर्वाद और ऐसे काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम।
और रुद्रप्रयाग से खबर आ रही है, जहां एक पोकलेन गाड़ी के खाई में गिरने का वीडियो दरअसल सामने आया। बताया जा रहा है कि गुज्जरवाड़ के पास मोटर मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान चेन सेट निकलने की वजह से पोकलेन का बैलेंस बिगड़ गया और 100 मीटर गहरी खाई में वो गिर गया। तो खाई में पोकलेन, आप तस्वीरें जो हैं वो देख पा रहे हैं। उत्तराखंड को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए आज वन विभाग की तरफ से ग्रीन मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में हर वर्ग के, यानी कि हर वर्ग और हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीन मैराथन दौड़ को फ्लैग ऑफ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि इस दौड़ का मकसद लोगों में जागरूकता पैदा करना है, जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम किया जा सके। द्वारा ये दौड़ यहाँ पर आयोजित की गई है ताकि लोगों में जो जागरूकता है वो बनी रहे, क्योंकि सतत जागरूकता की ज़रूरत है। उसी दृष्टि से यहाँ पर आयोजन किया गया है। मैं समझता हूँ कि इसका असर जहाँ जो लोग इसमें प्रतिभागी हैं, जो बच्चे इसको देखेंगे, बड़े इसको देखेंगे, तो निश्चित रूप से उनके मानसिक पटल पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देहरादून रेलवे स्टेशन से आज से 3 महीने के लिए ट्रेनों का संचालन बंद हो जाएगा। स्टेशन के यार्ड की अगर हम बात करें, रीमॉडलिंग और प्लेटफॉर्म विस्तार की वजह से रेलवे कई दिन पहले ही इसकी अनाउंसमेंट कर चुका है, घोषणा कर चुका है। देहरादून से कोटा के बीच चलने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस और नई दिल्ली देहरादून के मध्य संचालित शताब्दी एक्सप्रेस 23 दिसंबर 2019 तक हर्रावाला स्टेशन तक आएगी और वहां से ही अपने गंतव्य के लिए वापस रवाना हो जाएगी। 24 दिसंबर से 6 फरवरी 2020 तक दोनों ट्रेनें हरिद्वार से संचालित होंगी। इसी के साथ हावड़ा एक्सप्रेस, उपासना और नई दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन हरिद्वार स्टेशन से होगा, जबकि राप्ती गंगा एक्सप्रेस का नजीबाबाद, लिंक एक्सप्रेस अलीगढ़ और मदुरई एक्सप्रेस का संचालन सहारनपुर से होगा। बाकी ट्रेनों का संचालन इस अवधि में पूरी तरह से रद्द रहेगा। वहीं रेलवे ने हर्रावाला ड्यूटी पर जाने वाले गार्ड्स और टीटी के लिए देहरादून से हर्रावाला आने जाने के लिए कार की व्यवस्था की है। तो ये जरूरी जानकारी आपके लिए थी। और उत्तराखंड तो 19 साल का हो गया और 20वें साल में दाखिल भी हो गया। कल राज्य स्थापना दिवस पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हुए। देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम हुआ। परेड ग्राउंड में भारत भारती उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि थे और यहां बड़ा कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कामकाज की तारीफ की। उत्तराखंड की पीठ भी थपथपा दी। इस दौरान कई तरह की झांकियां निकाली गई। मुख्यमंत्री ने एक यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। श्री दिलीप जावलकर जी से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो ढांचागत विकास है वो बहुत बेहतरी से हुआ है। चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, रेल की कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी हो, रेल लाइन का निर्माण हो रहा होगा या ऑल उदर रोड का निर्माण हो रहा है। साथ ही जो भारत माला परियोजना के अंतर्गत जो निर्माण कार्य हो रहा है सड़कों का, आज सीमांत गांव तक सड़क या तो पहुंच गई है या बहुत कम ऐसा रह गया है कि आज सड़क नहीं रही है।